2.0 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में कम से कम 12 से 15 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। अतः हम आध्याय त्रिकोणमिति आध्याय का पहला सवाल है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए tan ए का मान बताइए। तो हम जानते हैं भैया त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का, इसका मतलब ये त्रिभुज हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे A, यहाँ पे B समकोण है तो यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे 90 डिग्री। अतः हमको पाइथागोरस पढ़ने में पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, एक कर्ण होती है। और ए यहाँ दो रेखाओं का झुकाव है, एक रेखा दो रेखाओं मिल रही थी, इसलिए कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। ए क्या हो गई, आधार। तो हमें इतना मान दिया है, ए बी बराबर यहाँ पे दिया है, ए बी बराबर ए दे दिया है आपका 5 सेमी, और बी सी बराबर आपका दिया है 12 सेमी, और कर्ण आपको पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पहला हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है भैया, हमको पता है कि कर्ण क्या है हमारा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है, AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर, लंब का है AB का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC का होल स्क्वायर। तो हमको AC को निकालना है, AC का होल स्क्वायर निकालना है। AB का मान दे दिया, AB का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 5 दिया है, प्लस BC का वैल्यू 12 का होल स्क्वायर दिया है। AC का होल स्क्वायर बराबर 5 × 6 = 25, 12 पर 144, अर्थात AC का होल स्क्वायर बराबर 169, अर्थात AC बराबर एक करड़ी में 169 जाएगा, तो AC बराबर 13 सेमी। यहाँ पे आपका कर्ण आ गया 13 सेमी। अब हमको क्या निकालना है भैया, हमको निकालना है साइन ए। तो हम पहले जानते हैं लाल बटा के कक्का, ये हमारा सबसे बढ़िया ट्रिक है, लाल बटा के कक्का। इसका मतलब होता है साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ए पहला हो गया साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए टेन थीटा। साइन थीटा बराबर यल बटा के, यल का मतलब लंब बटा के कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है। कॉस थीटा बराबर होता है ए बटा के, ए से का मतलब आधार बटा के का मतलब कर्ण, और tan थीटा का मतलब होता है लंब बटा के आधार, यल बटा के, यल का मतलब लंब बटा के आधार। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब के ऊपर जाएगा, यल नीचे, अर्थात कर्ण बटा के लंब। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक का मतलब के ऊपर जाता है, ए नीचे आता है, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, और tan का उल्टा होता है cos थीटा, cos थीटा का मतलब ए ऊपर जाएगा, यल नीचे, आधार बटा के। तो यहाँ पे एक कर्ण हो गया, आपका पहले बताया था ये लंब, सॉरी ये लंब नहीं, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें साइन ने पूछा है, ये इसको कोण माना है। जब इसको कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, एक कर्ण अपनी जगह स्थिर रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, आधार अपनी जगह आधार बदलता है। तो ये कोण ए माना है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं यल बटा के, यल का मतलब लंब, लंब इसमें क्या है भैया 12, के क्या है 13, और साइन ए बराबर ए बटा के, ए क्या है आधार, आधार इसमें देखो 5 है, 5 बटा के है 13। tan ए बराबर यल बटा के ए होता है, tan ए बराबर यल बटा के, तो यल क्या है 2 है, सॉरी 12, एक 12 है, और वो क्या है आपका आधार क्या है, आधार आपका 5 है।
अर्थात यही उत्तर पूछा था, 3 थे, तीनों आपका आंसर है। आपका 8 का दूसरी सवाल है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा एबी बराबर 4 सेमी, बीसी बराबर 3 सेमी, सी बराबर 5 सेमी हो तो साइन ए tan ए cos सी तथा cot सी का मान बताइए। इसमें देखो दो मैटर दिया, साइन ए tan ए पूछा है, उसके बाद cos सी cot सी पूछा है। तो अब हम पहले ए वाले को कोण बना लेते हैं। इसको कोण मानने से ये भुजा आपका हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ये कण अपने में बदलता नहीं, कण स्थिर रहता है। तो हम पहले लगा लेते हैं सवाल साइन ए बराबर, साइन ए सूत्र में हम जानते हैं लंब बटा के कण, यल बटा के लंब इसमें क्या भैया, लंब 3 है और कण पहले से दिया है 5। ये पहला का आंसर आपका हो गया। फिर दूसरा का आंसर पूछा है आपका tan ए, tan ए बराबर लंब बटा के रहा, ये साइन है cos है tan बराबर यल बटा के ए। लंब क्या है इसमें, लंब आपका है 3, आधार क्या है, आधार 4 है। ये आपका उत्तर हो गया। अब इससे मैटर नहीं रहेगा, अब कर तो अपनी जगह रहेगा। अब सी को बना दिया, क्योंकि इसमें cos सी tan cot सी पूछा है, सी को अब ए लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा ए लंब हो जाएगा, ए का हो जाएगा आधार हो जाएगा। ऐसे ही अब cos सी का वैल्यू क्या हो जाता है, cos सी बराबर आधार बटा के ए बता के आधार क्या है इसमें, आधार आपका 3 है और कण कितना है 5 सेमी, और इसमें आपका cot सी पूछा है, cot सी। तो cot सी का मतलब tan का उल्टा होता है। हम आपको पहले सूत्र में बताए थे, tan लंब बटा के आधार, तो cot होगा आधार बटा के लंब, ए ऊपर जाएगा यल नीचे। तो आधार इसमें क्या है 3 सेमी है और लंब क्या है 4 सेमी। यही आपका उत्तर पूछा था। आपका उत्तर त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है और इतना पी क्यू आर पी और आर क्यू का मान दे दिया, हमको साइन क्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यल बटा के लाल बटा के का, तो हम अब पहले क्या पूछ रहा है साइन क्यू, इसको क्यू को ठीक कोण माना है, एक कोण माना, तो एक कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, एक कोण अपनी जगह स्थिर रहता है, ये आधार होगा। तो साइन क्यू बराबर हम जानते हैं लंब बटा के यल बटा के यल के, अब यल क्या है 1 बटा के कण क्या है 2, अर्थात साइन क्यू का मान 1 बटा के 2। इसी तरह से cos क्यू का मान दिया, cos क्यू बराबर a बटा के a, आधार क्या है इसमें कड़ी में 3 और कण क्या है 2, यही आंसर हो गया। अब इसको मिटा दिया जाएगा, क्योंकि अब हमको r पूछा है, इसको कोण मान लिया, कोण के सामने वाली भुजा अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कण अपनी जगह स्थिर रहेगा। अतः tan बराबर हम जानते हैं यल बटा के ए, लंब बटा के आधार। तो इधर लंब इसमें क्या है, कड़ी में 3 बटा के आधार क्या है 1 लिख देते हैं, अर्थात 1 का मतलब वही होता है साइन आर बराबर यल बटा के, इसमें लंब क्या है कड़ी में 3 और के क्या है कड़ी, सही, साइन आर बराबर यल बटा के बराबर कड़ी में 3 बटा के 2, अतः ये आंसर आपका। 8 का चौथी सवाल आपका, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण यदि भुजा AB बराबर 26 सेमी, AC बराबर 10 सेमी, BC बराबर 24 सेमी, तो साइन बी tan बी तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं भैया कि हमारा ये दिया है, हमको पहले साइन A निकालना है, तो A को कोण माना है, इसको एंगल मान दिया, तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, एक कोण अपनी जगह स्थिर रहता है। तो हमको पता है कि पहले क्या पूछा है आपका साइन बी पूछा है, तो इसको ना मान के इसको आप साइन बी को कोण माना है, तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। तो साइन बी बराबर होता है लंब बटा के यल बटा के, तो यल क्या है, लंब इसमें क्या है भैया 10 और कण क्या है 26, इसे काट भी सकते हैं, 2 × 6 10, 13 गुना के 26, और इसमें आपको निकालना है tan बी बराबर यल बटा के, यल क्या है इसमें 10 और आधार क्या है इसमें आपका
24, इसे भी 2 से कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैटर खत्म, क्योंकि अब हमको पूछ दिया है कॉस ए, इसको कॉस ए, इसको एंगल मान दिया, इसको एंगल मान दिया, तो अब ए लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर हमको पता है ए बटा के आधार बटा के कण, तो आधार क्या है इसमें 10, कण क्या है 26, तो 2 × 5 = 10, 13 × 2 = 26, ये आंसर हो जाएगा। 8 का 5वीं सवाल, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बी सी बराबर 1 सेमी, AC बराबर कड़ी में 2 सेमी, तो साइन में tan सी का मान बताइए। तो हमें देखो ए बी और बी सी का मान 1 दिया था, ए बी बराबर भी 1, बी सी बराबर 1 और ए सी बराबर कड़ी में 2 दिया है। हमें साइन ए का मान पूछा, साइन ए बराबर हम जानते हैं यल बटा के। अब इसको एंगल मान दिया, इसको एंगल बना दिया, कोण मान लिया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कण ऑटोमेटिक स्थिर रहता है। तो लंब बटा के कण, ए के हिसाब से लंब क्या है 1 है और कण क्या है कड़ी में 2, यही आंसर है। अब हमको सी मान दिया, अब इसको लंब मिट जाएगा, क्योंकि अब सी को कोण मान दिया है। सी के समय ए अब लंब हो जाएगा, ए का हो जाएगा आधार हो जाएगा। अतः tan सी बराबर होता है यल बटा के ए, लंब उसमें क्या भैया 1 बटा के आधार क्या है 1, अर्थात 1 बटा के 1 अर्थात 1 आएगा। अतः 8 का 6वां सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, पी आर बराबर 5 सेमी हो, तो कास पी tan पी तथा कास आर का मान ज्ञात कीजिए। अतः कास पी बराबर हम जानते हैं, पहले देखो पी को कोण माना है, इसको कोण माना है, तो ए वाला भुजा का हो जाएगा भैया BC, इसमें लंब हो जाएगा, और आर क्यू लंब हो जाएगा, पी क्यू का हो जाएगा आधार हो जाएगा, आई पी आर कण हो जाएगा। तो यह कास पी बराबर क्या होता है ए बटा के, इसमें ए क्या है 4 है, 4 बटा के क्या है 5, ये उत्तर हो गया आपका। tan पी का मतलब होता है यल बटा के ए, यल क्या है इसमें यल है आपका 3 बटा के ए क्या है आपका 4, अर्थात 3 बटा के 4। अब ये मिट जाएगा, क्योंकि इसमें आर को माना है, इसमें कॉस आर पूछा है, तो आर कोण हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कास आर बराबर हमको पता है ए बटा के, ए क्या है आपका आधार, क्या है आपका आधार का मतलब ये आपका 3 है, और के क्या है 5, अर्थात 3 बटा के 5, यही उत्तर हो जाएगा।